नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार भी अब उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जिसके पास अपना स्टेट हाईवे एक्ट है। यानी कि एक तरह से समझिए कि अपने एक्सप्रेसवे के संचालन करने की पूरी जिम्मेदारी बिहार खुद अपने कंधों पर उठाने वाला है। और बड़े मजे की बात है कि इस पर राज्य का पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। अभी तक कुछ राज्य ऐसा करते नजर आए हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश भी करता है, गुजरात भी, महाराष्ट्र भी। बिहार के अधिकारियों ने महाराष्ट्र का दौरा किया है, वहां जिस तरह से कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण किया गया है और फिर कहा गया है कि बिहार में इसको लागू किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग भी 72वीं बीपीएससी देंगे, स्टेट हाईवे एक्ट अब आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर देखते हैं कि बिहार सरकार स्टेट हाईवे एक्ट जो लाने की तैयारी कर रही है उसके अंतर्गत क्या क्या बातें रखा गया है। अब देखेंगे, ये न्यूज में अब चलने लग गया है, हर जगह ये पब्लिश किया जा रहा है। देखिए, बिहार के सड़कों की तस्वीर बदलनी है। वैसे अगर देखा जाए, नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेकर के अब तक, अब तो नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री रहेंगे भी नहीं आने वाले कुछ समय में। तकरीबन इस 20 साल 21 साल में आप देखेंगे बिहार की सड़कों की हालत बहुत बेहतर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिहार सरकार अब एक स्टेप इससे आगे बढ़ना चाह रही है। राज्य सरकार ने इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और कहा है कि अब वो खुद का स्टेट हाईवे अधिनियम तैयार कर ले। इसी बात को लेकर के कवायद शुरू कर दिया गया है। अब देखिए, ये कानून बनने के बाद बिहार उन कुछ राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां पर पहले से उनका अपना स्टेट हाईवे एक्ट है। जैसे कि बिहार तो अब होगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य पहले से ही अपना ये काम करके बैठे हुए हैं, जो अपनी ओर से एक्सप्रेसवे का निर्माण और संचालन दोनों करेंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता है ना, ये नेशनल हाईवे के ही कानून जो है वो बिहार में प्रभावी होता है। लेकिन नया एक्ट जब आ जाएगा, स्टेट हाईवे अधिनियम जब आ जाएगा, इसके बाद राज्य सरकार 7 निश्चय 3 के तहत प्रस्तावित 5 बड़े जो एक्सप्रेसवे बिहार में बन रहा है उसका रास्ता साफ होगा। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि नेशनल हाईवे से बन रहा है, एनएच के जो कानून है, लॉ है, उसके आधार से, तो उसमें कहीं ना कहीं देरी हो जा रही है। अब जब राज्य सरकार अपना एक्ट लाएगी, अपने अनुसार नियम कानून बढ़ाएगी, तो नीतीश कुमार जी का जो 7 निश्चय प्रोग्राम रहा है, जो अब तीसरा उसका चरण है, उसके अंतर्गत आपको ध्यान होगा, मैंने चर्चा किया होगा कि 5 बड़े एक्सप्रेसवे बिहार में बनाए जाएंगे, जो पूरी तरह से बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। ये 5 बड़े एक्सप्रेसवे के माध्यम से, तो ये कहीं ना कहीं इस एक्ट के जरिए लागू हो सकता है। एक्सप्रेसवे के लिए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाने की बात की जा रही है। जो विभागीय सचिव हैं इसके, पंकज कुमार पाल, उनके नेतृत्व में अधिकारियों की टीम जो है वो महाराष्ट्र का दौरा भी कर चुकी है, जहां उन्होंने एक्सप्रेसवे का, महाराष्ट्र के जो एक्सप्रेसवे है उसके मॉडल का स्टडी किया है। और यह कहा गया है कि यह नया अधिनियम जो आएगा, इसके तहत फिर बिहार भी एक स्वतंत्र एक्सप्रेसवे प्राधिकरण बनाने को लेकर के विचार करेगा। तो जैसे ही बिहार में यह लागू हो जाएगा, बिहार इन राज्यों में शामिल हो जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा यह है कि चूंकि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, एक गरीब राज्य है, बजट की समस्या है, तो यहां पर बिहार पर इसका वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्राइवेट पार्टनर को बिहार इसमें शामिल करता हुआ नजर आएगा। यानी कि आजकल जो एक मॉडल इकोनॉमी का चलता है ना, पीपीपी, क्या है ये? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट, प्राइवेट बोले तो निजी संस्थान, और यहां पर इस दोनों के साझेदार से, तो ये दोनों मिलकर के अब ये काम करते हुए नजर आएंगे। और ऐसा होगा तो बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा सकेगा। इसके अलावा जो एक और शब्द इकोनॉमी में कहा जाता है, हाइब्रिड एन्युटी मोड, उसके तहत जो है टोल वसूली की नीति में भी एक तरह से उसे कानूनी के दायरे में लाया जाएगा, तो वहां भी टोल ज्यादा नहीं वसूला जा सकता है। ठीक है, किन सड़कों को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, स्टेट हाईवे का दर्जा किन किन सड़कों को मिलेगा? नए कानून के तहत स्टेट हाईवे यानी कि एसएच जो की जाती है, उसको घोषित करने के लिए कुछ मानक भी अब तय किए जाएंगे, और उन्हीं सड़कों को यहां पर स्टेट हाईवे का दर्जा मिलेगा जो कम से कम 2 नेशनल हाईवे को जोड़ती हो। क्लियर हुआ? देखिए, यहां इस बात को नोट कर लीजिए, यह प्रश्न में आ सकता है। जो स्टेट हाईवे होगा, वो स्टेट हाईवे अब मानक जो तय किया जाएगा, जो नया एक्ट आएगा उसके अंतर्गत, उसी को होगा जो कम से कम 2 एनएच को जोड़ने का काम करती हो, उसी को स्टेट हाईवे कहा जाएगा। ठीक है, या ऐसा भी कहा गया है कि इसके अलावा राज्य के जो 2 बड़े शहर हों उसको कनेक्ट करने का काम करे, या यह हो सकता है कि जो राज्य की राजधानी है पटना, पटना को
किसी दूसरे प्रमुख शहर या जो डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं वहां से कनेक्ट करने का काम करती हो। कुल मिलाकर के जब ये एक्ट आएगा तो इसमें 2-3 चीजों को लेकर के विचार किया जाएगा, है ना। और संभव है कि आपके एग्जाम से जब बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होगा 72वीं का, उससे पहले ये एक्ट आ जाएगा। तो उसके प्रावधान पे फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्जैक्ट उसमें गवर्नमेंट ने इसके डेफिनेशन को लेकर के, स्टेट हाईवे कौन होगा, इसके डेफिनेशन को लेकर के क्या प्रावधान रखे हैं, फिर हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ बातें कही जा रही है जो मैंने यहां आपको बता दिया। इसके अलावा पर्यटन स्थलों और महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों तक जाने वाली सड़कों को भी इस श्रेणी में रखा जाएगा। यानी किस श्रेणी में? स्टेट हाईवे में। ठीक है। जो पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि मान लेते हैं बोध गया का है, इसके अलावा जानते हैं विष्णुपद मंदिर हो जाता है, राजगीर का पर्यटन स्थल है ना। और महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र हैं, अभी आप जानते हैं कि सीतामढ़ी के जो पिथौरा धाम है वहां पर भव्य जानकी मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये तमाम जगह जो ऐसे होंगे, चाहे वो पर्यटन स्थल हो, धार्मिक केंद्र हो, वहां तक ले जाने वाली जो मुख्य सड़कें होंगे उसको भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। अब इन सड़कों की लंबाई चौड़ाई को लेकर भी कुछ बातें कही गई है। इसमें कहा गया है कि चौड़ाई कम से कम 7.5 मीटर, यानी कि 2 लेन। आपने देखा होगा रोड पे आप जब चलते हैं, अगर मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में बनाओ रोड, तो आप देखे होंगे कि 2 लेन जो है अनिवार्यता होनी चाहिए, है ना। 2 लेन कम से कम बन जाए, 1 2। तो इस तरह की व्यवस्था जब क्लियर हो जाएगा, यानी कि इसकी अगर देखेंगे चौड़ाई तो ये 7.5 मीटर का होना चाहिए। भविष्य के विस्तार के लिए 30 से 60 मीटर तक अतिरिक्त जमीन भी अधिग्रहित की जाएगी, है ना, क्योंकि इसको भविष्य में विस्तारित भी किया जा सकता है इस रोड को, तो वह भी जमीन इसके पास होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर समझिए 120 की स्पीड, यानी कि गाड़ी की जो स्पीड है उसको बात किया गया है, और कहा गया है कि इसी के माध्यम से बिहार में जहां उद्योग धंधा नहीं लगता है, तो बिहार का एक सपना है, बिहार का एक अपना लक्ष्य है कि हम बिहार में औद्योगिक क्रांति लाएं। बिहार सरकार लंबे समय से इस बात को लेकर के तैयारी कर रही है। नई सरकार ने यह कहा कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे हम। तो जाहिर सी बात है ये कैसे होगा, जब इंडस्ट्री लगेगा। तो बिहार सरकार का मकसद यहां पर केवल इतना भर नहीं है कि गाड़ियों को रफ्तार दिया जाए, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्र भी लगाए जाए। अब नए औद्योगिक क्षेत्र लगेंगे तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना, तभी औद्योगिक क्षेत्र लगेगा। जैसे कहा गया कि अभी मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया लगाया जाएगा। अब मान लेते हैं मुजफ्फरपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया लगाया गया जहां पर सरकार ने 700 एकड़ जमीन जो है वो अधिग्रहित कर लिया। अब 700 एकड़ जमीन हाईवे के पास तो मिलेगा नहीं, कहीं दूर ही रहेगा। तो वहां तक कनेक्टिविटी कैसे दिया जा सकता है, इस बात को भी जोर रखा जाएगा। इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा कि 5 जो एक्सप्रेस वे कहा गया है, जहां जहां से एक्सप्रेस वे गुजरेगा वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया लगाने की बात की जा रही है उन तमाम डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो एक्सप्रेस वे सामान्य सड़कों से ऊंचे होंगे और इन पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ सकेगी। आमतौर पर अगर देखा जाए तो एक्सप्रेस वे 6 या 8 लेन के होंगे, यह भी बताया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक जैसे राज्य के तर्ज पर बिहार अब अपनी इन सड़कों के जरिए विकास की नई रफ्तार लिखने को तैयार है। जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश में खास करके देखा होगा, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कई एक्सप्रेसवे बनाए गए। शुरुआत यमुना एक्सप्रेसवे से हुआ था, जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में है, दिल्ली एनसीआर में ही पड़ता है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एरिया। लेकिन यह विस्तार होते हुए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश पहले से ही अपने स्टेट के लिए आप कह सकते हैं एक्सप्रेसवे या जो हाईवे के एक्ट हैं उस पर काम कर चुका है। महाराष्ट्र ने ऐसा काम किया है, गुजरात ने काम किया है, कर्नाटक ने काम किया है। बिहार उसी तर्ज को, उसी पैटर्न को अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बिहार के अधिकारी महाराष्ट्र गए हैं, उनके मॉडल का स्टडी करके आए हैं और बिहार जल्द ही इस एक्ट को लेकर के आ रहा है। हो सकता है कि इसी सेशन में या मानसून सेशन में इस पर चर्चा चल जाए। तो जब भी हो, लेकिन इस पर आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ये मामला है और 72वीं बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये बन सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है। और अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप बिहार के जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वहां से कौन मुख्य स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे गुजरता है या एक्सप्रेसवे हाईवे गुजरने वाला है, प्रस्तावित है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।